पेड़ों की नगरी घोरमारा, बिल्कुल सही सुने। पेड़ों की जो नगरी है वो घोरमारा ही है, क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध आपको पेड़ा यहाँ पे आपको मिलती है। और आज का दिन जो है, सावन का महीना, यहाँ पेड़ा का जो बिक्री है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही है। तो आज इस वीडियो में आपको टोटल चीज़ जानकारी देने वाला, तो पेड़ों का जो बिक्री हो क्यों नहीं हो रहा है, और एक दुकानदार जो ओनर है उनसे भी बात करा के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उन लोग को परेशानी हो रहा है। फिलहाल के लिए मैं संजय कुमार राणा, आप देख रहे हैं आपकी अपडेट। सबसे पहले बता दूं कि जो घोरमारा है ये देवघर से बासुकीनाथ धाम जाने का दरमियान लगभग देवघर से 20 किलोमीटर में घोरमारा नाम का एक जगह है, यहीं पे है जो मेरे बगल में पीछे आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ से बासुकीनाथ का अगर दूरी बात करें तो लगभग 24 किलोमीटर पड़ती है। क्योंकि घोरमारा इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से जो भी देवघर धाम पूजा करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ से लोग बासुकीनाथ धाम चले जाते हैं। और अगर बासुकीनाथ नहीं जाते हैं तो भी स्पेशल देवघर बाबा को नगरी में जल अर्पण करके घोरमारा पहुँचते हैं, जो लगभग 20 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे पेड़ा जो है खरीदते हैं, फिर पूजा पाठ के लिए अपने घर लेके चले जाते हैं। आज का जो टाइम में यहाँ जो बिक्री नहीं हो रहा है, उसको पीछे एक ही कारण है, वो आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या रहा है कि देवघर से जितने भी जो लोग अगर जाना चाहते हैं बासुकीनाथ धाम या फिर घोरमारा, तो घोरमारा आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए जो रोड है वो वन वे रोड कर दिया गया है। अगर आप लोग घोरमारा जाना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर बासुकीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगर बस में बैठते हैं तो पहले 60 से 70 रुपये किराया लिया जाता था। अभी का जो रेट है लगभग 100 रुपये एक लोग का एक किराया लग रहा है केवल बस के लिए। और वो जो बस है आपको घोरमारा लेके नहीं जाएगा। बासुकीनाथ धाम अगर आप जाना चाहते हैं तो रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है, वो सीधा हस्टिया होते उसके बाद घूम के फिर वो जो बस है या फिर आप जिससे ट्रैवलिंग कर पा रहे हैं वो आपको बासुकीनाथ धाम पहुंचाते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद फिर आप अगर जल अर्पण करते हैं या फिर रिटर्न आते हैं, क्योंकि रिटर्न जब देवघर के लिए आएंगे तो उस टाइम आपको घोरमारा जो ये शहर है, ये शहर में ही क्रॉस करके आपको आना पड़ेगा, तभी जाके आप पेड़ा खरीद सकते हैं। तो कहानी ये बनता है कि जो रोड है उसको वन वे कर दिया गया है, आप जा नहीं सकते हैं। जाने के लिए आपको दूसरा रोड है, आने के लिए जो है वो दूसरा रोड है। तो जिस कारण से जो घोरमारा में उतर के जितने भी जो श्रद्धालु लोग होते थे, पेड़ा खरीदते थे, आज नहीं खरीद पा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो घोरमारा का जो दुकान है लगभग 700-800 यहाँ पे दुकान है। और अगर बात करें तो लगभग 2 महीना में 70 से 80 करोड़ रुपए का यहाँ पे कारोबार किया जाता है। और एक एक जो दुकान होते हैं लगभग 20 से 25 लाख या 30 लाख अपना अपना बजट के हिसाब से लोग पेड़ों के खरीदते हैं, बनाते हैं। जो कच्चा माल है उस प्रकार से बना के सेलिंग करते हैं, जो हमेशा की तरह इन लोग का एक आमदनी साल भर के लिए चलता है। और ये लोग अपना पूंजी लगा चुके हैं। लगाने के बाद अगर पेड़ा नहीं बिक्री होती, लोग के साथ बहुत बड़ा एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत लोग जो बड़े बड़े दुकान है वो लोग क्या किए हैं कि बहुत सारा लेबर लोग को भी व्यवस्था किए हैं, जो बहुत दूर दूर से लेबर को बुलाए हैं काम करने के लिए। वो लोग को तो मंथली पेमेंट करना है, वो तो दे देंगे, लेकिन अगर पेड़ा का सेल नहीं हो पाए उस प्रकार से, तो अच्छे अच्छे दुकानदार लोग को भी आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोगों को पेमेंट देना पड़ेगा। तो चलिए ये दुकानदार का जो ओनर है उनसे मैं आपको बात करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि उनको क्या क्या परेशानी इस पेड़ा जो है नहीं बिक्री होने से किस प्रकार से हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि गलियां बिल्कुल सुनसान है और गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल कम हो रही है। और अगर गलती से अगर कोई श्रद्धालु लोग यहाँ से अगर गुजरते हैं तो जितने जो दुकानदार होते हैं उस गाड़ी में टूट पड़ते हैं कि मेरे यहाँ से पेड़ा खरीद लो, मेरे यहाँ से पेड़ा खरीद लो, मेरे यहाँ से पेड़ा खरीद लो। और जहाँ तक रेट के बारे में बात करें तो ये दुकानदार भी बता देंगे। और मैं फिलहाल बताना चाहता हूँ, पिछले बार यहाँ पे जब मैं आया था तो लगभग 430 का रेट था, लेकिन तोल माल अगर करते हैं आप लोग तो 400 में मिल जा रहा था। लेकिन इस बार डायरेक्ट आपको 350 रुपये बोला जाएगा। इसमें भी आप लोग तोल मोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए दुकानदार से मैं आपको बात करवाता हूँ, उनको क्या क्या परेशानी होती है आप लोग खुद देख सकते हैं। सबसे पहले सर आपका क्या नाम हुआ, थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए। मेरा नाम है विकास कुमार। वहीं पर रहिए, विकास कुमार। तो आप ऐसे बताइए कि अभी जो हम बस है वो डाइवर्ट हो चुका है, तो उस हिसाब से कितना परेशानी हो रही है? परेशानी 80% हो रही है। अच्छा, तो आप लोग का व्यापार उससे क्या लग रहा है, जो 1 या 2 महीना जो अभी चलने वाला है, तो उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि पहले स्टार्टिंग से ही हम लोग का भीड़ के अभाव होती थी। ओके, बहुत सारी गाड़ी लगी रहती थी। ओके, अभी मार्केट सुनसान है। मार्केट में हमारा तो चल ही रहा है जैसे भी है, लेकिन और पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है और दुकानदार को। अच्छा, 20% मतलब हमारा हो रहा है और इधर का 0% हो रहा है, मतलब 80% मर चुका है। ओके। तो ये आपको चांस लगता है कि ये फिर से रोड अभी 1 महीना 2 महीना अंदर चालू हो गया, फिर नहीं हो गया, ये साल का सीजन जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? हम तो चाह रहे प्रशासन ये रोड चालू करा दे, इसमें कोई असुविधा नहीं है। अच्छा, चाहते हैं
इसको चालू कर दे, हम लोग की रोजी रोटी बरकरार रहे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। साल का इंतजार करते हैं, दुकान में पूंजी लगाते हैं, 1 घंटा में 1 ग्राहक आते हैं, तो उससे क्या कमाएंगे? बिल्कुल, मतलब परेशानी हो रही है आपको। बहुत बहुत। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे जितने ऑटो वाले लोग होते हैं उन्हें को यहाँ पे लेके आया जा रहा है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो पेड़ा है इस प्रकार से चल रहा है। मैं आप लोग को दुकान दिखा पाएँ, ये सुखाड़ी मंडल जी थे, उन्हीं का ये ऑनर थे और उन्हीं का ये दुकान का नज़ारा। और अब बिल्कुल सुनसान गलियाँ मैं आप लोग को यहाँ पे आके इस वीडियो को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ से भी जानकारी न्यूज़ उठाए होंगे, लेकिन मैं लाइव आपको यहाँ से मैं आके और स्पेशल आप लोग को इस वीडियो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान गलियाँ, और बारिश का मौसम चल रही है, लेकिन काफ़ी मात्रा में लगभग यहाँ पे जो सेल है वो नहीं के बराबर हो रही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर कहीं पे दूसरी जगह पे।